साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। साथियों, खबर यह है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया गया है। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट का नाम है निकोलस मादुरो। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, 7-8 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने कहा था कि हो सकता है नए साल में अमेरिका वेनेजुएला पर हमला कर दे। कल मेरी वो बात सच हो गई और कल अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके वहां के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया। वीडियो की शुरुआत में आज मैं पिछले वीडियो की कुछ बातें दोहराऊंगा जिससे आपको बैकग्राउंड समझ में आ जाए। देखिए, जो वेनेजुएला है ये साउथ अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का एक छोटा सा देश है। वेनेजुएला की राजधानी है कैराकस, उसका कैपिटल कैराकस में है। और वेनेजुएला में दुनिया में तेल के सबसे बड़े भंडारों में से एक भंडार है, यानी तेल के मामले में ये मुल्क बहुत अमीर है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि वेनेजुएला में ही सिमोन बोलीवार पैदा हुए थे, जिन्होंने 5-6 मुल्कों को आजाद कराया था। और सिमोन बोलीवार को साउथ अमेरिका में मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। और यदि किसी चौराहे पर वेनेजुएला में सिमोन बोलीवार की मूर्ति लगी रहती है तो उस चौराहे से आप बिना गले में टाई बांधे नहीं गुजर सकते हैं, क्योंकि यदि मुक्तिदाता की मूर्ति लगी हुई हो तो आपको मुक्तिदाता के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना है, इज्जत देनी है। तो पहले वेनेजुएला में बहुत सारी अमेरिकन कंपनियां, बड़ी बड़ी जो तेल कंपनियां थी वो काम करती थी। लेकिन 1990 के दशक में वेनेजुएला में ह्यूगो चावेज का उदय हुआ। ह्यूगो चावेज वामपंथी विचारों के थे, लेफ्टिस्ट थे, यानी बायां बाजू की सियासत करते थे। ह्यूगो चावेज वेनेजुएला की फौज में एक ऑफिसर थे। एक बार उन्होंने तख्ता पलट करने की कोशिश की, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जेल से छूटने के बाद वो चुनाव लड़के वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बन गए। ह्यूगो चावेज ने वेनेजुएला के गरीबों की बहुत मदद की। वहां के लाखों गरीबों के लिए ह्यूगो चावेज ने पक्के मकान बनवाए और वे गरीब लोग झुग्गी झोपड़ियों से निकलकर, मिट्टी के कच्चे मकानों से निकलकर पक्के मकानों में आ गए। ह्यूगो चावेज ने अमेरिका को भी ललकारा और ये बात अमेरिका को काफी चुभ गई, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया का खुद को दादा समझता है, पूरी दुनिया में दादागिरी करता है, अमेरिका की चौधराहट चलती है पूरी दुनिया में। और 1991 में सोवियत यूनियन के पतन के बाद अमेरिका दुनिया का अकेला सुपर पावर रह गया है। तो ह्यूगो चावेज अमेरिका की आंखों का कांटा बन गया था। कुछ साल पहले ह्यूगो चावेज की कैंसर से मौत हो गई और उसके बाद ह्यूगो चावेज के जो उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो, वो वेनेजुएला के अगले राष्ट्रपति बने। निकोलस मादुरो भी बहुत साधारण परिवार से आए हैं। वो पहले काराकास की सड़कों पर बस चलाते थे, बस ड्राइवर हुआ करते थे। और ह्यूगो चावेज ने मरने के पहले ही उनको अपना सक्सेसर घोषित कर दिया कि मेरी मौत के बाद निकोलस मादुरो ही देश को चलाएंगे। निकोलस मादुरो भी अमेरिका को ललकारते रहे और अमेरिका ने बिल्कुल उनको अपने हिट लिस्ट पर रख लिया कि मादुरो को हटाना है। लेकिन मादुरो को रूस और चीन, इन दो बड़े मुल्कों का खुलेआम साथ मिलता था, इसलिए अमेरिका की दाल उतनी गल नहीं रही थी। जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के प्रेसिडेंट बना तो ट्रंप ने फिर से निकोलस मादुरो को उखाड़ फेंकने की साजिश करनी शुरू कर दी। और अभी जो बीता हुआ साल है, यानी 2025,
उसमें इस साजिश में बहुत तेजी आ गई। अमेरिका की जो अटॉर्नी जनरल हैं, पाम बोंदी उनका नाम है, उन्होंने निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर $5 करोड़ के इनाम का ऐलान किया। $1 $91 के बराबर होता है, तो आप समझिए कि $5 करोड़ 450 करोड़ के बराबर हो गया। और एक अजीबोगरीब बात थी कि एक देश के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के लिए दूसरा देश इनाम का ऐलान कर दे, लेकिन अमेरिका सुपर पावर है, कुछ कर सकता है। उसके बाद अमेरिका ने कैरिबियन सागर और उसके आसपास बहुत ज्यादा अपना मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दिया, अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी, और वेनेजुएला के बहुत सारे जहाज और नावों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। वेनेजुएला ने इल्जाम लगाया कि अमेरिका एक समुद्री लुटेरे की तरह, पायरेट की तरह बर्ताव कर रहा है, और वेनेजुएला ने संयुक्त राष्ट्र से, यूनाइटेड नेशंस से कहा कि वो दखलंदाजी करे। लेकिन अमेरिका के सामने यूनाइटेड नेशंस भी बिल्कुल लाचार हो जाता है, और यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर सका। ये जो सैन्य अभियान था, इसका नाम डोनाल्ड ट्रंप ने रखा था ऑपरेशन सदर्न स्पीयर। स्पीयर का मतलब भाला होता है, और सदर्न स्पीयर का मतलब हुआ दक्षिण का भाला। चूंकि वेनेजुएला अमेरिका के दक्षिण में है, साउथ में है, इसलिए इसका नाम रखा गया सदर्न स्पीयर। तब भी निकोलस मादुरो डटे रहे, पूरे वेनेजुएला में उनकी रैलियां होती रही, और उन्होंने कहा कि हम लोग अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे। और जैसा मैंने बताया, रूस और चीन मजबूती के साथ निकोलस मादुरो के साथ खड़े रहे। लेकिन अभी जहां नया साल शुरू हुआ, 2026 का साल, तो कल यानी 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक बड़ा हमला बोल दिया। इस हमले का नाम रखा गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। एब्सोल्यूट रिजॉल्व को हिंदी में आप कह सकते हैं पक्का इरादा या संपूर्ण संकल्प। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से पक्का इरादा कर लिया था कि मादुरो को उखाड़ फेंकना है। तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व शुरू हुआ, और राजधानी कैराकस पर अमेरिका ने बमबारी शुरू कर दी। और उसके बाद अमेरिकी सैनिक, अमेरिकन कमांडो राष्ट्रपति भवन में घुस गए, जिसका नाम है मिरा फ्लोरेस पैलेस, और सीधे बेडरूम में जाकर उन्होंने निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ सेलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया, और मादुरो के हाथों में हथकड़ियां लगा दी गई, और हवाई जहाज से उन दोनों को अमेरिका ले आया गया, न्यूयॉर्क ले आया गया। जितनी आसानी से निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी हो गई है, वो भी बेडरूम से, और उनको संभलने का मौका भी नहीं मिला, उससे लोगों का ये शक गहरा गया है कि निकोलस मादुरो के कुछ करीबी लोगों ने उनके साथ गद्दारी की है। मतलब मादुरो के करीबी लोग अमेरिका से मिल गए, और जब अमेरिकन सैनिक आए तो उन लोगों ने उनको आने दिया आराम से, और मादुरो को पकड़वा लिया। अब ये गद्दारी वही $5 करोड़ के लालच में भी की जा सकती है। लेकिन जो भी हो, निकोलस मादुरो के हाथों में हथकड़ियां डाल के न्यूयॉर्क लाया गया, मैनहट्टन, और उसके बाद डीईए ले जाया गया, और ब्रुकलिन के एक जेल में उन्हें बंद कर दिया गया। जेल का नाम है मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर। और फिर अमेरिका की अटॉर्नी जनरल ने कहा है, पाम बोंदी ने, कि निकोलस मादुरो पर मुकदमा चलाया जाएगा। किस बात का मुकदमा? नार्को टेररिज्म का मुकदमा। तो ये नार्को टेररिज्म क्या होता है? तो जो नशीले पदार्थ होते हैं, मादक द्रव्य, उनको इंग्लिश में नारकोटिक्स कहते हैं, और संक्षेप में, मुख्तसर में, उसको नार्को कहते हैं। और टेररिज्म का मतलब आप जानते हैं, आतंकवाद या दहशतगर्दी। तो नार्को टेररिज्म का मतलब ये हुआ कि मादक द्रव्यों को बेचकर उनसे जो कमाई होती है, उससे दहशतगर्दों की, आतंकियों की मदद की जाती है। इसी क्राइम को नार्को टेररिज्म कहते हैं। लेकिन पूरी दुनिया का ऐसा मानना है, मेरा भी मानना है, और पूरी दुनिया में सब समझदार लोग मानते हैं कि ये एक मनगढ़ंत इल्जाम है।
निकोलस मादुरो को हटाने के लिए अमेरिका ने एक मनगढ़ंत इल्जाम लगाया, क्योंकि जो अमेरिकी हमला है वो बिल्कुल गैर कानूनी हमला है, इलीगल है। दुनिया में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, इंटरनेशनल लॉज है, उनका उल्लंघन है, वायलेशन है, और ये बिल्कुल गलत तरीके से किया गया है, क्योंकि अमेरिका की बुरी नजर वेनेजुएला के तेल के भंडार पर है। साथियों, आपको याद होगा 2003 में ऐसे ही अमेरिका ने अपने साथियों के साथ मिलकर इराक पर हमला कर दिया था, जब सद्दाम हुसैन इराक का तानाशाह हुआ करता था। और उस समय जॉर्ज बुश ने बार बार कहा था, अमेरिकी लोगों को कहा था, अमेरिकी संसद में कहा था कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी कि महाविनाश के हथियार हैं, रासायनिक हथियार हैं, जैविक हथियार हैं, आणविक हथियार हैं, केमिकल वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन जब इराक पर कब्जा हो गया अमेरिका का, हजारों लाखों लोग मारे गए, सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया गया, उसके दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दिया गया, तो किसी तरह का कोई हथियार नहीं मिला। मतलब सफेद झूठ कहा गया था दुनिया को, सिर्फ सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए और इराक पर कब्जा करने के लिए। तो ये झूठ बोलना अमेरिका के लिए एक पुरानी चीज है, बाएं हाथ का खेल है। और डोनाल्ड ट्रंप तो खैर खुद गुंडा है, तो उससे क्या उम्मीद की जाए। तो इस तरह से अब निकोलस मादुरो पर अमेरिका में मुकदमा चलाया जाएगा। निकोलस मादुरो की तुलना बहुत लोग कर रहे हैं सद्दाम हुसैन से। सद्दाम हुसैन ने भी अमेरिका को ललकारा था, बाद में सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया गया, इराक पर अमेरिका का कब्जा हो गया। मादुरो से लोगों को कर्नल गद्दाफी की याद आ रही है। कर्नल गद्दाफी लीबिया का शासक हुआ करता था, उसने भी अमेरिका को ललकारा था और 2011 में अमेरिका ने बमबारी की थी। फिर कर्नल गद्दाफी को वहां के विद्रोहियों ने पकड़ के मार डाला था। कुछ लोगों को याद आ रहा है ओसामा बिन लादेन, जो पाकिस्तान में छुपा हुआ था एबोटाबाद में, और वहां जाके अमेरिकी कमांडो ने लादेन को मार डाला था। लेकिन ओसामा बिन लादेन की तुलना निकोलस मादुरो से नहीं की जा सकती है। ओसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट था, दहशतगर्द था, उसने हजारों बेगुनाहों का खून किया था, और इसलिए अमेरिका ने उसे मार डाला, तो कोई गलत नहीं किया। अमेरिका को उसे मारने का नैतिक अधिकार था, कानूनी अधिकार था। लेकिन निकोलस मादुरो कोई टेररिस्ट नहीं है, निकोलस मादुरो कोई आतंकवादी नहीं है। वो अपने देश के राष्ट्रपति हैं, एक सॉवरेन कंट्री के, संप्रभु राष्ट्र के वो राष्ट्रपति हैं, और उनको इस तरह हमला करके कैद कर लेना ये बिल्कुल इंटरनेशनल गुंडागर्दी है। पूरी दुनिया में इसका विरोध हो रहा है, अमेरिका के अंदर भी इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि अमेरिका में लोकतंत्र है, जमहूरियत है, और सारे अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं है। न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं ज़ोहरान ममदानी, उन्होंने भी वेनेजुएला पर हमले को बहुत गलत कहा है और मादुरो की गिरफ्तारी की निंदा की है। साथियों, एक और बात मैंने आपको बताई थी वीडियो में पिछले, इस बार दोहराता हूं कि पिछले साल का जो नोबेल पीस प्राइज होता है, नोबेल शांति पुरस्कार, वो मारियो मचाडो को दिया गया था। वेनेजुएला की रहने वाली हैं और निकोलस मादुरो की बहुत बड़ी विरोधी है, और वो डोनाल्ड ट्रंप की चमची मानी जाती है, मारियो मचाडो। तो बहुत लोगों का ये भी कयास है कि निकोलस मादुरो को हटाने के बाद अब मचाडो को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का, वेनेजुएला का नया राष्ट्रपति बना देगा। लेकिन वेनेजुएला में भी लोगों ने कमर कस ली है। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद उनकी जो उपराष्ट्रपति थी, वाइस प्रेसिडेंट, उनका नाम है डेल्सी रोड्रिगेज। डेल्सी रोड्रिगेज को वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया गया है, इंटरिम प्रेसिडेंट। और डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा है कि हम लोग अमेरिका के सामने सर नहीं झुकाएंगे, निकोलस मादुरो को आजाद करो। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद हमारे जो नालायक वजीर आजम है, नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी भी धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी से भी बहुत नाराज है, जिस तरह मोदी गौतम अडानी को बचा रहा है। तो इसलिए जिस तरह से निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी हो गई, मोदी को डर सता रहा है कि कहीं अगला नंबर उसी का नहीं हो। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।